नमस्कार दोस्तों, मैं ओम। आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्ज़ाम की दृष्टि से इंडियन पॉलिटी के बारे में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड लेवल पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के बारे में कि हमारे इंडियन पॉलिटी कैसे हुआ, हमारे इंडियन पॉलिटी की क्या विशेषता थी, क्या प्रस्तावना थी, हमारे इंडियन पॉलिटी को बनाने में कितना खर्च लगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और छोटा करके हम इस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए भी दोस्तों, बगैर कुछ किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पहले बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में होता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान। देखिए दोस्तों, देश जब हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे एक प्रस्तावना शुरू किए थे। मतलब आप कैसे अपने देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे, आपके देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं जो थे वो सोचे कि हम अपने इंडिया की एक, अपने भारत देश की एक हम संविधान बनाएंगे। और संविधान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी का उद्घाटन किया गया। और उस कमेटी में अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संयोजन के द्वारा हमारे देश का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की पहली बैठक पहली बैठक की शुरुआत कब से की गई। पहली बैठक इंडियन पॉलिटी की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इन्हें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इनको अध्यक्ष बनाने का यही मेन रीज़न था। बट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ये अत्यधिक अधिक बुजुर्ग आदमी थे। और इन्होंने वरिष्ठ नेता, सबसे अधिक वरिष्ठ नेता यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। इसी वजह से इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान की पहली बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। देखिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान के बारे में अब दूसरी बैठक कब हुई, दूसरी मीटिंग कब हुई। दूसरी मीटिंग एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 में हुई। 1946 में हुई। दूसरे दिन की क्या बात हुई। पहली फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। बट दूसरी बैठक जो भी हुआ वो 11 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान को बनाने की बैठक की गई। तो वहाँ पर प्रस्तावना पारित किया गया कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की दूसरी बैठक में इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको दोस्तों? DR राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्षेत्र में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये बार बार नहीं रह सकते। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया कि इनका एज अभी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बुजुर्ग नेता हैं। और इनकी कोई भी कभी भी डेड हो सकती है। ये कभी भी जा सकते हैं। इसी वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 दिन के लिए चुना गया था। लेकिन सेकंड जब कमेटी बैठाई गई तो सेकंड कमेटी में जब 11 दिसंबर 1946 को सेकंड कमेटी के प्रेसिडेंट की बात किया गया तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अच्छे तथा सबसे अभी वरिष्ठ नेता है, सबसे अच्छा नेता है। और इन्हें कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। थर्ड मीटिंग कब हुई दोस्तों? इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान को बनाने की बात लोगों ने कहा कि हमारी एक और बैठक होनी चाहिए। देखिए दोस्तों,
भारत के नेताओं की ऐसी बात थी। पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को करवा दिए, फिर दूसरा बैठक जो भी था वो एक दिन गैप करके 11 दिसंबर 1946 को। यही तरह से मतलब यही सिस्टम आज भी चला रहा है कि हमारे पार्लियामेंट में, संसद में जो एक दिन काम हो गया तो दूसरे दिन छुट्टी रहेगी, फिर दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन फिर उनका मतलब पार्लियामेंट में उनका बैठक होगी। वही सेम सिस्टम तब भी था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई और 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग बुलाई गई। 13 दिसंबर 1946 में थर्ड बैठक बुलाई गई। इस थर्ड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह दिया गया आप ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष रहेंगे। इनमें क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद जी को ही नियुक्त किया गया थर्ड बैठक में। 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इसमें 13 दिसंबर 1946 में क्या कहा गया, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनमें 13 दिसंबर 1946 को ये बात कहें कि हमारे देश का एक पीएम होना चाहिए। हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमारे देश में, भारत देश में, इंडिया देश में हमारे एक पीएम होना चाहिए। ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 में इसको रखा। देखिए दोस्तों, हम तो ये चीज़ को आपको बता दिए। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, देखिए दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमारे भारतीय संविधान को बनने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनने में देखिए दोस्तों कितने दिन का समय लगा। 2 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन का समय लगा। कितना दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाने में जो भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अधिक मेहनत की तथा इसको मिला करके 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके तैयार कर दिए तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अधिक देशों से कॉपी करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तथा आप कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत देशों के द्वारा बना है तो इनमें कितना खर्च लगा, कितना पैसा लगा। हमारे इंडियन उस समय में, उस गरीबी समय में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको बनाने में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप देख लीजिए दोस्तों। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इसमें लागत जो भी लगा था, जो भी इनकम खर्च हुई थी, वह थी 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अब कहेंगे 64 लाख रुपए खर्च कहाँ से आया? अब देखिए दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 7 देशों की मदद किया गया। 7 देशों के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया तथा ब्राज़ील हो गया, ब्रिटेन हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के 7 देशों से मिलकर के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तथा अब कहेंगे 64 लाख रुपए का खर्च कहाँ से आया? वहाँ के इकोनॉमी को, वहाँ के अर्थव्यवस्था को देख करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसी आधार पर बनाया गया। तो वहाँ पर लोगों का जाना, रहना, खाना पीना, इस सब क्षेत्र के मामले में जो भी पैसा सब खर्च हुआ था उसको जोड़ बटोर करके सब दोस्तों 64 लाख रुपये का खर्च आया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इसको बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा। तथा इसको बनाने में अनेक प्रकार की समितियों का स्थापना की गई, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यूनियन संघ, यूनियन कमेटी के अध्यक्ष तथा ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष। तथा देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राफ्ट कमेटी। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ड्राफ्ट कमेटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान था उनका, वो था ड्राफ्ट कमेटी, DRAFT, ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन थे इनके?
इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे तथा इनमें सदस्यों की संख्या, इनमें कितने मेंबर थे? डॉक्टर, अब आप कहेंगे ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे? ड्राफ्ट कमेटी में मेंबरों की संख्या, मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे? दोस्तों आज मैं आपको बता दे रहा हूँ ड्राफ्ट कमेटी में मेंबरों की संख्या 7 थी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है कि इसमें ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे तथा कितने मेंबर थे। तो मेंबरों की संख्या 7 थी तथा ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। देखिए दोस्तों, इंडियन, देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। देखिए भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक अहम योगदान किसका था? अब आप पूछेंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे अधिक अहम योगदान कितना था? तो आप देख लीजिए ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी मतलब प्रारूप समिति, इसका अर्थ होता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही अहम योगदान था दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इन्होंने ही सबसे अधिक अहम योगदान दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तथा ये अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष। ये दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछता है, इसी वजह से मैं आपको बहुत बार इसको फोकस कर रहा हूँ। अब इसको देखिए, इसको बनाने में अब आप पूछेंगे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने कमेटी का स्थापना किया गया? तो मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जितने भी कमेटी की स्थापना की गई थी वो थी 7 कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें प्रारूप समिति आता है और संघ समिति आता है, लोक समिति आता है, राज्य सूची समिति आता है, तमाम प्रकार की सूची आती है। जैसे यूनियन की बात करें, यूनियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनियन कमेटी के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष जो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कमेटी, ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको बता दिया। यूनियन कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कमेटी के मतलब संघ समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।